हेलो माय ब्यूटीफुल मैजिकल एनर्जीज़। मैं लौट आई हूँ आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो है आपके गुड कर्मास जो आपने किए हुए हैं ज़िंदगी भर में, अभी जो कर रहे हैं, कंटिन्यू जो रख रहे हैं, उन सारे गुड कर्मास के लिए आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, भगवान की तरफ से जिस भी शक्ति में आप मानते हैं उस शक्ति से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए। अगर आपने किसी इंसान की लाइफ संवारी है, किसी को सपोर्ट किया है, किसी के साथ बुरा करते हुए भी अच्छा बर्ताव किया है, या फिर आपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाया है, बर्ड्स को खाना खिलाया है, उनको रेस्क्यू किया है, उनको हेल्प किया है, या फिर जो भी अच्छे कर्मों में, अच्छे कर्म बहुत सारे होते हैं गाइस, जिस भी अच्छे कर्म में आपकी गिनती होती है उसके लिए हम देखेंगे कि आपको क्या अच्छा ब्लेसिंग आ रहा है। ओके, सो बात करते हैं आज के प्रेयर्स की। मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ कि आप लोग ऐसे ही लोगों की हेल्प कर पाओ और अपने अच्छे कर्म जो है बनाते जाओ। गाइस, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा होता है, बट आप आज ज़ीरो नहीं हो। आपके साथ जो गलत होता है वो बहुत हद तक और ख़राब हो सकता था, पर आपके अच्छे कर्मों की वजह से आप बचे हुए हो, भगवान ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आप अच्छे हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। ओके, सो हमेशा इसके लिए यूनिवर्स को, भगवान को, एंजल्स को थैंक यू कहते रहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। एंड आज के प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं, आपके अच्छे कर्म बढ़ते रहें, आप लोगों की हेल्प करते रहो, लोगों की, इंसानों की, नेचर की हेल्प करते रहो, एनिमल्स की हेल्प करते रहो, इसके लिए आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं। सो आज के प्रेयर्स अगर आपको रिसीव करने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये टाइमलेस रीडिंग है गाइज। सो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको ये वीडियो रेजोनेट करेगा ही करेगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, रेगुलर व्यूअर हो, तो आपको मेरे एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्टेड हो ऑलरेडी, आपके एनर्जीज़ के साथ मैं कनेक्टेड हूँ ऑलरेडी। सो आपको इस वीडियो से बहुत सारे पॉइंट्स रेजोनेट होंगे। जो बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं होते वो किसी और के लिए हो सकते हैं, और वैसे भी ब्लेसिंग्स हैं ये सारे, तो मोस्टली सारे ब्लेसिंग्स आपको रेजोनेट होंगे ही होंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है आपके अच्छे कर्मों की वजह से। हम अगर किसी स्पेसिफिक राशि के लिए भी मैसेज आता है तो वो भी देखेंगे। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आपकी तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं मेरी व्यूवर्स को। ओके, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प अस कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। What blessings are coming up for my friends here? What blessings are coming up? Okay, we have Nine of Swords, you have Temperance. That's great. टेम्परेंस इज़ ऑलरेडी अ ब्लेसिंग कार्ड, तो आपको ब्लेसिंग्स तो श्योरली आ रहे हैं आपके अच्छे कर्मों की वजह से। एंड यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि जो आप अच्छे कर्म कर रहे हो वो देखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको अगर लग रहा होगा कि अच्छे कर्म करके भी कोई फ़ायदा नहीं, वैसे ही तो लाइफ है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अच्छे कर्म जो है उसका फल अच्छा ही होता है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, लॉर्ड ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, टू ऑफ व्हील्स, ठीक है, टू ऑफ व्हील्स, फोर ऑफ कप्स, चैरियट। ठीक है, आप लोगों के लिए फर्स्ट थिंग तो यूनिवर्स, जैसे मैं कह रही थी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये आ रहा है कि
आप भले ही फ़िलहाल में ये सोच रहे हो, ये विचार कर रहे हो कि जो भी मैंने मेहनत की है, जो भी मैंने अच्छे कर्म किए हैं, उसका जिस इंसान के लिए किए हैं, शायद आप इंसान के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि जिसको मैंने इतनी हेल्प की है, जिसकी ज़िंदगी मैंने संवारने में इतनी मदद की, जिसको इतना बैलेंस कराया, जिसको इतनी हेल्प कराई, वो इंसान, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उसको कोई उसका एहसास नहीं है कि मुझे हेल्प की गई है, मुझे इतना सपोर्ट किया गया है, या फिर इस इंसान, मतलब आपके बिना ये इंसान कुछ नहीं है, ये उस इंसान को आपकी बिल्कुल कदर नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है। पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस इंसान को कदर होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स उस इंसान को कदर होती है या नहीं होती है, इसके ऊपर आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, इसके ऊपर आपका कर्मा डिपेंड नहीं होता है। आपने मदद की है, आपने अच्छे दिल से मदद की है, बिना किसी फ़ायदे की मदद की है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स ब्लेस कर ही रहे हैं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि मैं ब्लेसिंग्स आपको दे रहा हूँ, आप उसमें कोई भी दो राय मत रखिए, आप उस पर कभी भी कन्फ्यूजन या डाउट मत रखिए कि आएगा या नहीं, पता नहीं सही किया या नहीं। आपने सही किया है। अब उस इंसान ने किस हिसाब से उस ब्लेसिंग को लिया है, ये उस इंसान का कर्म है, आपका नहीं। ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी कि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो अभी फ़िलहाल में, किसी चीज़ को लेकर टेंशन में हो। ओके, ये शायद फैमिली रिलेटेड हो सकता है या फिर वर्क रिलेटेड हो सकता है, बट आई सेंस समवेयर कि आप बहुत परेशानी से गुजर रहे हो। आपका टेंशन है, आपको स्ट्रेस है। कुछ लोगों को स्पेसिफिकली, बहुत स्पेसिफिक लोगों को रेजोनेट करेगा, बट हो सकता है डिप्रेशन में हो, किसी चीज़ की वजह से चिंता में हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, अफर्मेशन प्रैक्टिस शायद करते हो, बट एट द सेम टाइम निगेटिविटी भी आती है, निगेटिव फील करते हो। ऐसा फील करते हो जैसे कि परेशानी है और परेशानियां ख़त्म ही नहीं होती है, एक सॉल्व करते हो, आप बोल्डली खड़े हो रहे हो, ये दिखाई देता है, बोल्डली खड़े हो रहे हो, बट एट द सेम टाइम अच्छा होता है, अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं, पर कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, और उसकी वजह से आप परेशान हो समवेयर, ये दिखाई देता है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि परेशानी का हल आपका यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ओके, सो ब्लेसिंग्स आपके लिए ये आ रहे हैं कि आपकी परेशानी जो है इस वक्त में, जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हो, और अगर स्पेसिफिकली ये भी आपको पॉइंट रेजोनेट हो सकता है कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं कोई और उसकी वजह से आप परेशान हो, दिमाग घूम जाता है, जब हेल्थ पे आती है बात, बाकी सारी चीज़ों से हम सर्वाइव कर सकते हैं, पर जब हेल्थ पे आती है बात तो इंसान डर जाता है, परेशान हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर, आपके फैमिली में से किसी के ऊपर अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, चल रहा है, और उससे रिलेटेड आप परेशान हो, तो फिर यूनिवर्स कह रहे हैं कि सारी हेल्थ रिलेटेड परेशानियाँ ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, और आप जो है वो ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो सी कि आप लोगों को इस वक्त में चेंज की बहुत ज़रूरत है। ओके, एक मिनी चेंज ही सही आपकी ज़िंदगी में आए, आप रूटीन से हटें और कुछ अलग करें, कुछ नया करें, कुछ इंटरेस्टिंग करें, और वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये दिखाई देता है। ठीक है, आप कहीं पे शायद घूमने जा रहे हो, हॉलीडेज़ पे जा रहे हो, या फिर आपकी फैमिली घर आएगी, या फिर मतलब जो भी है, आप जिनसे प्यार करते हो, या फिर एक ऐसे लोग जो आपको हंसा सकते हैं, जिनके साथ आप खुश रह सकते हो, जिनके साथ आप एंजॉय कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप मिल रहे हो, ये दिखाई देता है। हो सकता है कि आप ऐसे लोगों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, या फिर हो सकता है कि ऐसे लोग आपके घर आ रहे हैं, ठीक है, मिलने आ रहे हैं आपको, एंड हो सकता है कि सरप्राइज़ भी हो सकता है कि सरप्राइज़ नहीं है, प्लान करके आपने बुलाया हो, या फिर वो लोग आने वाले हों, बट एनीथिंग आई सी कि आप हंसी मजाक खुशी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड फैमिली में टाइम स्पेंड कर रहे हो इस वक्त में। ओके, साथ ही आपकी ज़िंदगी में फैमिली में किसी के साथ आपकी अनबन चल रही थी, मदर फादर, भाई बहन, या फिर बच्चे, या फिर जो भी है उनके साथ, या फिर पेट्स जो भी हैं उनके साथ आपकी अगर अनबन चल रही थी, या फिर उनसे रिलेटेड कोई परेशानी थी, तो आपके अच्छे कर्मों की वजह से उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, और आपका रीयूनियन हो रहा है, आपका कनेक्शन उनके साथ बेटर बन रहा है, टाइम आप बहुत ज़्यादा एक साथ स्पेंड कर रहे हो। इस कार्ड में आप देख सकते हो फैमिली है, माता पिता बच्चा है, फिर
उनका पेट है। सो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं साथ में, ये दिखाई देता है। और बहुत प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, हैप्पीनेस ये आपके लिए आता हुआ आपके अच्छे कर्मों की वजह से दिखाई देता है। साथ ही इसका ये भी मतलब हम निकाल सकते हैं कि अगर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स है या फिर ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बहुत क्लोज है, फैमिली ही बन गए हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बहुत प्यार करते हो और फैमिली मानते हो, जिस भी परेशानी कोई हो तो वो आपको हेल्प करने आते हैं, उनकी कोई परेशानी हो तो आप उनको हेल्प करने जाते हो। तो ऐसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपका टच बनता हुआ, वापस से कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रीयूनियन हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ जैसे मैंने कहा आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो और ये आपके लिए एक चेंज होगा, एक बदलाव होगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट हो रहा है, वही घिसी पिटी ज़िंदगी नहीं, कुछ डिफरेंट है। मैंने कुछ ऐसा कहते हैं ना लोग कि एक हफ्ता पूरा मेहनत करते हैं, फिर 2 दिन की छुट्टी तो चाहिए ही चाहिए, राइट। जैसे मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। तो वो छुट्टी वाला जो समय है आपकी ज़िंदगी में, कि आप अपने रेगुलर रूटीन से ब्रेक ले रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो, अलग हटके कर रहे हो और आप उस रूटीन में वापस जाओगे। जब काम करने वापस जाओगे, या फिर परेशानियां तो कितनी भी हो ख़त्म होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, राइट। बट एट द सेम टाइम वो पहले वाली हल होके एक छोटा ब्रेक आपको मिल रहा है कि आप एंजॉय कर सको, बाहर घूम सको, मज़े कर सको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। वो मौका आपके लिए दिखाई देता है। ओके, साथ ही अगर फैमिली के साथ कोई अनबन रही है तो फिर वो डिज़ोल्व होगी, वो सॉल्व होगी आपके अच्छे कर्मों की वजह से। आप मुझे ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में हो, सोच रहे हो ये करूं या वो करूं। ओके, ये क्यों नहीं हो रहा है, सवाल आपके दिमाग में काफ़ी सारे मुझे दिखाई देते हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को लेकर। हो सकता है कि आपकी जॉब को लेकर आप सोच रहे हो कि जॉब क्यों नहीं मिल रहा, या फिर जॉब में प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, या फिर ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। बट वो भी आपके लिए आपके ब्लेसिंग्स की वजह से वो कन्फ्यूजन दूर होता हुआ आपको आंसर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही मुझे दिखाई देता है कि आप जो है बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को, यानी कि खुशी भी है और पैसा भी है और फिर फैमिली के साथ टाइम भी है और सब कुछ है। आप बैलेंस कर रहे हो लाइफ, आपकी लाइफ में वो बैलेंस आपके अच्छे कर्मों की वजह से आ रहा है। ठीक है, साथ ही यूनिवर्स आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहते हैं कि सिचुएशन, अगर आपके अच्छे कर्म नहीं होते तो सिचुएशन और कितना हद तक ख़राब हो सकता था, पर क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपके डिफ़िकल्टीज़ हर एक इंसान की ज़िंदगी में है, राइट। जैसे अगर आपको लगता है कि पैसा है तो फिर ऐसा नहीं है कि अंबानी जी जो है उनको कोई टेंशन नहीं होगा लाइफ में, या फिर कोई परेशानी नहीं होगी लाइफ में, है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, सबकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, पर आपके जो अच्छे कर्म आपने किए हैं, जो लोगों को हेल्प आपने की है, जो अनकंडीशनल प्यार आपने दिया है लोगों को, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का जो वॉल्यूम है वो कम है। यानी कि परेशानियां भी जब आती हैं तो थोड़ा नुकसान करके जाती है, वरना बहुत कुछ ख़राब हो सकता था, राइट। यूनिवर्स आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मैं तुम पे कृपा दृष्टि बनाए हुए हूँ, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ठीक है, आई ऑल्सो सी कि यूनिवर्स आपको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इस वक्त में, जो आपने पहले अपॉर्चुनिटी खो दी थी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में वापस आ रही है। उसके लिए भी यूनिवर्स आपको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि ऐसी चीज़ आपके साथ वापस होगी। इन द सेंस, अगर अच्छा, एक फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक अच्छा जॉब आपकी ज़िंदगी में आया था पर आपने वो अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू के लिए ही नहीं गए, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ड्रामा हो गया, उसकी वजह से आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए, या फिर आपने जॉब भी ले ली पर आपको नहीं जमी कि वो सही नहीं, पर आपको छोड़ने के बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो अच्छी जॉब थी, नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न आती हुई दिखाई दे रही है। ये लवर के साथ भी हो सकता है कि आप लवर आपके साथ कांटेक्ट करने आए थे पर आपने थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड दिखा दिया तो वो नहीं, वापस चले गए हैं, तो वापस उनके आने के चांसेस हैं कि वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस मिले जिसमें आपने खराबी की थी, या फिर मिस अपॉर्चुनिटी हो गई थी, आपके हाथों से अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में एक यूनिवर्स वापस ला कर दे रहे हैं आपको कि ट्राई दिस नाउ, अभी ट्राई करके देखो। ओके, सो विल मूव टूवर्ड्स ओरेकल। देखते हैं ओरेकल की तरफ से क्या है रीडिंग।
यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको, ये राशियों पे जाते हैं अभी हम। एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या है? मेष, सिंह, धनु राशि के लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है? मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है? एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या ब्लेसिंग आ रहा है? ओके, आपकी ज़िंदगी में एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वालों के ज़िंदगी में हीलिंग आ रहा है, ये दिखाई देता है। एक हील कर रहे हो आप अपने आप को, पुराने गमों को मिटा रहे हो और उसके ऊपर से आप जो मरम पट्टी कर रहे हो पुराने ज़ख्मों की, और आप एक उसमें उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग होगा कि आप पास्ट आपका हील कर रहे हो। अब हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ आप हील कर रहे हो सकता है कि आप पास्ट कोई एक्स के साथ कुछ गलत हुआ था या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा, कुछ ना कुछ हो सकता है, पर पास्ट आप अपना हील कर रहे हो और उसकी वजह से, या फिर एंसेस्ट्रल हीलिंग, इसमें से कुछ आप कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों के लिए देखते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए क्या आ रहा है? जनरोसिटी, आप यूनिवर्स और डिवाइन गॉडेस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। ओके, आप नेचर के साथ इस वक्त में बहुत टाइम स्पेंड करो, और आप मुझे ऐसे लोग दिखाई देते हो जिन्होंने डॉगीज़ को, कैट्स को, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाया होगा। यू कैन सी लोगों को कभी ऐसे आप पर्सनालिटी हो सकते हो ना, आपका ये गुड कर्मा हो सकता है कि आपने किसी को भूखा सोने नहीं दिया, आपने सबका पेट भरा है, भले ही आप भूखे सोए हो पर आपने सबका पेट भरा है, ये वाला दिखाई देता है आप लोगों के लिए। यानी कि आपने अपना नुकसान भी कराकर हो सकता है किसी की हेल्प की हो। सो आप नेचर गॉडेस जो है, मदर गाया, गॉडेस ऑफ नेचर, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं, ये दिखाई देता है। उनकी तरफ से आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं और इसकी वजह से कभी भी ज़िंदगी में आपको भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, आपको खाने पीने का बहुत कभी भी कम नहीं पड़ेगा। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी जो होता है वो कभी कम नहीं होगी। ये ब्लेसिंग्स हैं आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। साथ ही गाइस मैं ये राशियाँ जो बताती हूँ ये आपके सन साइन, मून साइन, स्टार साइन कुछ भी हो सकता है। ओके, जो आपको रेजोनेट होता है आप पिकअप कर लीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए देखते हैं कर्क, वृश्चिक, मीन। ओके, ये गिरना चाह रहा था। हार्मनी, परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, आप ज़िंदगी में अपने, जैसे मैंने रीडिंग में आप लोगों को बताया, फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हो, लवर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपने पेट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग ये मिल रहा है कि आप किसी भी इंसान के साथ कनेक्ट हो पाओगे, हार्मनी बिल्डअप कर पाओगे, और उनकी हेल्प तो आप करोगे ही, बट एट द सेम टाइम वो इंसान भी अभी बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, जिनको आपने हेल्प की है वो लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसके बाद में आप ज़िंदगी अपनी चेंज होते हुए देख पाओगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। वृष, कन्या, मकर राशि के लिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, रिस्टोर योर बैलेंस, नर्चरेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। जो आपने खोया था, जो बैलेंस आप ज़िंदगी में खो रहे थे, वो बैलेंस की ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, ये दिखाई देता है। ठीक है, लाइफ जो आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी वो अभी बैलेंस हो रही है, ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सो गाइज अभी थोड़ा सा अफर्मेशंस देख लेते हैं। आपके ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करने के लिए क्या अफर्मेशंस आपकी ज़िंदगी में आपको रखने चाहिए वो भी देख लेते हैं। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, हेल्प मी विद अफर्मेशंस। अफर्मेशन को अगर मैनिफेस्ट करना है तो अफर्मेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा गाइस। ओके,
ये ले लेते हैं। स्पीक योर ट्रूथ, आई नो द ट्रूथ, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ। ये वाला अफर्मेशन आप ज़रूर रखें अपनी लाइफ में, बहुत चेंज पाएंगे। ओके जो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ ज़्यादा टाइम टिका नहीं रहेगा, वो आपके सामने आकर सच्चाई उगलने वाले हैं। ये भी एक ब्लेसिंग आप लोगों के लिए दिखाई देता है गाइस। सोडा लाइट क्रिस्टल का यूज़ करें अगर आपके पास है तो। Chrysocolla, start fresh. New beginnings are coming up in my life. New beginnings are coming up in my life. Chrysocolla. Okay. New beginnings are coming up in my life. ये affirmation रखिए अपने blessing को manifest करने के लिए। New beginnings are coming up in my life. I live in today. I live in today. I live in the moment. I live in now. ये affirmation रखिए ऊनाकाइट। ओके लास्ट affirmation एक देख लेते हैं। I know my life purpose. I'm connected with my life purpose. Moonstone का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो I'm connected with my life purpose. I am living in the moment. I'm living in now. I'm attracting new beginnings. ये वाले आपका अफर्मेशंस होने चाहिए। एक न्यू स्टार्ट, जैसे मैंने कहा, एक फ्रेश स्टार्ट, एक शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है। पर्पस की तरफ भी डेफिनेटली आप ज़िंदगी में जल्दी बढ़ोगे। ओके सो दिस वॉज अ रीडिंग गाइज आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स क्या आ रहे हैं आपके गुड कर्मास के हिसाब से। बिफोर यू गाइज स्किप मैं एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का बैच नंबर 16 शुरू हो रहा है फ्रॉम 12 सितंबर, 12 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये 16वीं बैच है हमारी। सिर्फ 1000 रुपीज़ का कोर्स है। 21 डेज़ का लंबा कोर्स होने वाला है। अट्यूनमेंट भी दी जाएगी एंड साथ ही आपको अपनी खुद की इमोशनल हीलिंग करना सिखाया जाएगा। टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोगों को दूर कैसे रखना है वो सिखाया जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, आपके मनी के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, लव के लिए कौन से एंजल्स होते हैं, लीगल मैटर है, बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना है, हेल्थ बेटर बनानी है, सारी चीज़ें इसमें एक साथ मिलकर सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही स्पेल वर्क भी सिखाया जाएगा आप लोगों को। एंजल नंबर्स क्यों दिखाई देते हैं, उनका मीनिंग क्या है, ये भी सब कुछ आपको बताया जाएगा। ओके आपके चक्रास भी बैलेंस कराए जाएंगे। तो सारा कुछ आपको ये कॉम्पैक्ट पैक मिल रहा है सिर्फ 1000 रुपीज़ में। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। व्हाट्सएप नंबर इज़ 7666157456। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।